जेनेटिक कोड। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया देखने से पहले हम जेनेटिक कोड के बारे में समझ लेते हैं। जेनेटिक कोड की खोज नीरेनबर्ग, खुराना तथा हार्ली ने की। जेनेटिक कोड्स क्या है? डीएनए के डायरेक्शन में बना हुआ मैसेंजर आरएनए में नाइट्रोजन क्षार का ट्रिपल क्रम जो प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन के विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड कहता है, जेनेटिक कोड कहलाता है। मैसेंजर आरएनए में नाइट्रोजन क्षार का ट्रिपल क्रम जो विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है, प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन के विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है, जेनेटिक कोड कहलाता है। जेनेटिक कोड के लक्षण। जेनेटिक कोड्स के निम्न लक्षण है। ट्रिपल कोड, प्रारंभन कोडॉन, रुकावट कोडॉन, सार्वत्रिक कोडॉन, असंदिग्ध कोडॉन, अपभाषित कोडॉन, कॉमा रहित कोडॉन, अतिव्यापिता कोडॉन्स। ट्रिपल कोडॉन कोड जो है मैसेंजर आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड का ट्रिपल क्रम होता है, जैसे UCU यह एक कोड है, CUU यह दूसरा कोड है, GUU तीसरा कोड है। प्रारंभन कोडॉन्स। मैसेंजर आरएनए में पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रारंभ करने के लिए हमेशा एक आरंभन कोडॉन्स होता है जो UAUG होता है और ये मेथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। AUG के जगह GUG भी हो सकता है, यह वैलिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। रुकावट कोडॉन। पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के पश्चात अंत में इनका बनना रुक जाता है तो इसके अंत में एक रुकावट कोडॉन्स होता है। यह रुकावट कोडॉन्स UAA, UGA या UAG होता है। मैसेंजर आरएनए में यह कोडॉन जैसे आता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना अपने आप ही रुक जाता है। सार्वत्रिक कोडॉन्स। चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या बड़ा जीव हो, सभी जीवों में कोडॉन एक समान कोडॉन एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करता है। जैसे UU एक कोडॉन्स है जो फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। यह वायरस में भी इसी अमीनो अम्ल को कोड करेगा। अगर मनुष्य है तो भी UA कोड फिनाइल एलेनिन को ही कोड करता है। तो सभी जीवों में जो कोडॉन्स है वो एक समान होते हैं। असंदिग्ध कोडॉन। एक अमीनो अम्ल को कोड करने वाले कोडॉन्स फिक्स होता है, जैसे UU एक कोड है जो फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, तो वह उसी अमीनो अम्ल को ही कोड करेगा। अपभाषित कोडॉन्स। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन 64 प्रकार के कोडॉन्स है, अर्थात कुछ अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडॉन्स है। जैसे फिनाइल एलेनिन के लिए UUU, UUC 2 कोडॉन्स है, UAC, UAU। टायरोसिन के लिए 2 कोडॉन्स है। सिर्फ मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन के लिए एक कोडॉन्स है, AUG मेथियोनिन के लिए, UGG ट्रिप्टोफैन के लिए, और बाकी जितने भी अमीनो अम्ल है उनके लिए एक से अधिक कोडॉन्स है।
कॉमा रहित। मैसेंजर आरएनए में कहीं भी कॉमा नहीं होता। कंटिन्यू कोडॉन्स कंटिन्यू होते हैं जो अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, और अतिव्यापन भी नहीं होता। जैसे UCU एक अमीनो अम्ल को कोड किया और दूसरे के लिए UCU नहीं होता है, CUU होता है। तीसरे के लिए UGU नहीं होता, GUU होता है। मतलब प्रथम कोडॉन का अंतिम क्षार और आने वाले कोडॉन्स के क्षार के बीच अतिव्यापन नहीं होता। तो ये जेनेटिक कोड्स के लक्षण हो गया। अब अपन पढ़ते हैं प्रोटीन संश्लेषण के क्या क्या घटक हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण के निम्न घटक से डीएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम, मैग्नीशियम आयन, अमीनो एसिड्स and enzymes, RNA polymerase enzyme, amino acid synthase enzyme, methionine transferase enzyme, translocase enzyme, transformase enzyme, and IF1, IF2, IF3, ATP, GTP factors। इसके पश्चात हम आते हैं प्रोटीन संश्लेषण जानने से पहले कोड 64 कोड क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर 64 किस प्रकार बना। यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार का ट्रिपल कोड है। ये प्रथम स्थिति है जिसमें UCAG, ये द्वितीय स्थिति है जिसमें UCAG, वही सीरीज है। तृतीय स्थिति है जिसमें UCAG, 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 और हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 16 खाने बनाएंगे, और प्रत्येक खाने में कोड किस प्रकार बन रहा है। UUU, UUC, UUA, UUG। ये प्रथम खाने के 4 कोडॉन्स है। द्वितीय खाने में भी 4 कोडॉन्स, तृतीय में 4, चतुर्थ में भी 4, ऐसे 4 सभी में कोडॉन्स बनते हैं, जिसमें कुछ अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडॉन्स है। मेथियोनिन AUG, इसके लिए सिर्फ एक कोडॉन्स है। एंड ट्रिप्टोफैन UGG, इसके लिए भी एक ही कोडॉन्स है। बाकी सारे अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडॉन्स पाया जाता है। अब हम जानते हैं प्रोटीन संश्लेषण क्या है। प्रोटीन संश्लेषण के स्टेप्स है। पहला स्टेप्स है डीएनए के डायरेक्शन में मैसेंजर आरएनए का निर्माण। दूसरा है मैसेंजर आरएनए में जो मैसेज है प्रोटीन संश्लेषण का, उसका अनुवाद, उसका रूपांतरण, प्रोटीन में रूपांतरण, यह अनुवाद कहलाता है। पहला वाला स्टेप अनुलेखन, दूसरा स्टेप अनुवाद। प्रोटीन संश्लेषण का दूसरे स्टेप्स है अनुवाद, ट्रांसलेशन। अनुवाद का अध्ययन निम्न पॉइंटों में करेंगे। पहला पॉइंट है मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम की छोटी सब यूनिट से छोटी पाली का जुड़ना। दूसरा पॉइंट है अमीनो अम्ल का सक्रियण। तीसरा पॉइंट है सक्रिय अमीनो अम्ल का ट्रांसफर आरएनए पर जोड़ना। पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण का प्रारंभन। पांचवा पॉइंट है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दृढ़ीकरण। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन एंड लास्ट है रूपांतरण। तो इन्हीं पॉइंटों को हम अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट है मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम पर राइबोसोम की छोटी सब यूनिट का जोड़ना।
मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए में सर्वप्रथम राइबोसोम की छोटी सब यूनिट जुड़ रही है। अगर प्रोकैरियोट्स है तो 30S छोटी सब यूनिट जुड़ेगी और यूकैरियोट्स है तो 40S सब यूनिट जुड़ती है। छोटी सब यूनिट जोड़ने के पश्चात सक्रिय मैसेंजर आरएनए राइबोसोम आरंभिक सम्मिश्रण बनाता है। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब सेकंड स्टेप्स है अमीनो अम्ल का सक्रियण। तो प्रथम कोडॉन के अनुसार कोशिका द्रव में अमीनो अम्ल निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, उस अमीनो अम्ल का सक्रियण होता है। तो प्रथम कोडॉन हमेशा AUG होगा, उस कोडॉन के अनुसार जो अमीनो अम्ल है उसका सक्रियण होगा। तो सक्रियण किस प्रकार होता है? यह मेथिओनिन अमीनो अम्ल ATP अमीनो एसाइल RNA सिंथेटेज एंजाइम से सहयोग करता है और सहयोग करने के पश्चात सक्रिय अमीनो अम्ल एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट अमीनो एसाइल RNA सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसे सक्रिय अमीनो अम्ल कहते हैं। ATP का 2 फास्फेट मुक्त होता है जिसे पाइरोफॉस्फेट्स कहते हैं। तो अमीनो अम्ल पर ATP अमीनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज की क्रिया से सक्रिय अमीनो अम्ल का निर्माण होता है जिसे AAAMPE से प्रेजेंट करते हैं। थर्ड स्टेप्स है सक्रिय अमीनो अम्ल पर ट्रांसफर RNA का जुड़ना या सक्रिय अमीनो अम्ल पर ट्रांसफर RNA का जुड़ना। तो थर्ड स्टेप्स में यह सक्रिय अमीनो अम्ल है जिस पर ट्रांसफर RNA जुड़कर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। RNA सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय अमीनो अम्ल से ट्रांसफर RNA जुड़ जाता है और AAT RNA बना लेता है। तो ये अमीनो एसिड ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स कहलाता है और AMPN एंजाइम्स पृथक हो जाते हैं। सक्रिय अमीनो अम्ल कॉम्प्लेक्स दिखने में इस प्रकार रहेगा। ये अमीनो अम्ल है, ये ट्रांसफर RNA है, ये एंटीकोडॉन्स है। मैसेंजर RNA के पूरक कोडॉन्स पाए जाते हैं जिसे एंटीकोडॉन्स कहते हैं। तो इस प्रकार दिखाई देगा ट्रांसफर RNA और सक्रिय अमीनो अम्ल कॉम्प्लेक्स। अब थर्ड स्टेप्स है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन के लिए इसमें बड़ी सब यूनिट आकर के जुड़ेगी। बड़ी सब यूनिट में 2 साइड्स है, P साइड्स एंड A साइड्स है। P साइड्स को दाता साइड कहते हैं, A साइड्स को ग्राही साइड्स कहते हैं। तो सबसे पहले मेथिओनिन अमीनो अम्ल प्रथम कोडॉन के अनुसार मेथिओनिन अमीनो अम्ल सक्रिय हुआ और ट्रांसफर RNA के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके जो प्रथम ट्रिपल कोड है वहां पर आकर के जुड़ गया। इसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन हो जाएगा और दीर्घीकरण होगा। दीर्घीकरण के लिए राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट छोटी सब यूनिट से आकर के जुड़ जाती है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में और दाता साइड जो है वो ग्राही साइड को अमीनो अम्ल देते जाएगा। तो अगला स्टेप देखते हैं हम। बड़ी सब यूनिट आकर के यहाँ पर जुड़ गई है। अब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण होगा। दीर्घीकरण के लिए द्वितीय कोडॉन का जो अमीनो अम्ल होगा वो कोशिका द्रव में पाया जाएगा।
सबसे पहले वो सक्रिय होगा, सक्रिय होने के बाद ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़कर सक्रिय अमीनो अम्ल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस ट्रांसफर आरएनए में इस कोड का एंटीकोडॉन्स पाया जाएगा, जी का सी और सी का जी और यू का ए। उसके पश्चात ये राइबोसोम के ए साइट पर आकर के जुड़ जाएगा। द्वितीय अमीनो अम्ल ए साइट पर आकर जुड़ेगा, प्रथम अमीनो अम्ल पी साइट पर जुड़ता है। इसके बाद राइबोसोम खसकेगा। खसकने से पहले जो मैथ्योनिन अमीनो अम्ल है वो अब एलेनिन के साथ पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ जाएगा और ट्रांसफर आरएनए मैथ्योनिन अमीनो अम्ल का ट्रांसफर आरएनए पृथक हो जाएगा। तो मैथ्योनिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और एलेनिन का अमीन ग्रुप का H बाहर निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा और मैथ्योनिन एलेनिन पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे ये जुड़ेगी राइबोसोम आगे खसकेगा और जो पी साइड्स है वो सामने की तरफ आएगा और ए साइड जो है वो रिक्त रहेगा। अब रिक्त साइड में जो कोडॉन्स है उस कोडॉन के अनुसार अगला अमीनो अम्ल सक्रिय होगा। सक्रिय होने के बाद उसके साथ ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बनाकर स्थानांतरण होगा कोशिका द्रव से, वो राइबोसोम के ए साइट पर आएगा और आकर के जुड़ जाएगा। जैसे ही THR जुड़ेगा राइबोसोम और खसक जाएगा और ए साइट फिर रिक्त रहेगा। उसके लिए जो अगला कोडॉन्स है, अगले कोडॉन्स के अनुसार फिर अमीनो अम्ल सक्रिय होगा और सक्रिय होने के बाद उसे ट्रांसफर आरएनए जुड़ेगा। ट्रांसफर आरएनए उसको ट्रांसफर करके राइबोसोम के ए साइट पर ला करके फिर जोड़ेगा और इनके बीच आपस में पेप्टाइड बनते जाएगा और यह क्रिया बार बार होगी और इसका दीर्घीकरण हो गया, पेप्टाइड बन जाता है। इस प्रकार कई अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जाएंगे। ये इस राइबोसोम में या यहाँ पर ये साइड्स जो है पी साइड है, ये साइड जो है ए साइड्स है। पी साइड का अमीनो अम्ल एलेनिन वेलिन के साथ पेप्टाइड बंध बना लेगा और राइबोसोम आगे और खसकेगा और अगले कोड के अनुसार अन्य अमीनो अम्ल सक्रिय होकर ट्रांसफर आरएनए से जुड़कर पुनः ए साइट पर आकर के जुड़ेगा। तो हमेशा ए साइड जो है रिक्त होगा और पी साइड रिक्त होते जाएगा और पी साइड का जो है वो ए साइड के अमीनो अम्ल के साथ पेप्टाइड बंध बनाकर बनाते जाएगा और लंबी श्रृंखला बना लेगी। अब अगला स्टेप है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। समापन जैसे ही यूयू कोड आता है या फिर UGA कोड आता है तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना अपने आप स्वतः ही रुक जाता है। यूयू कोड या UGA या UAG कोड जैसे ही आएगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना रुक जाएगा। राइबोसोम की दोनों इकाई भी मुक्त हो जाएगी। पॉलीपेप्टाइड चेन, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम सभी इकाइयां मुक्त हो जाएगी। विमुक्त होने के पश्चात जीवद्रव में आ जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना समाप्त हो जाएगा। दो फैक्टर्स पाया जाता है यहाँ पर R2 and R1। R1 फैक्टर UAG से जुड़ता है, R2 फैक्टर UGA से जुड़ता है और पॉलीपेप्टाइड बनना रुक जाता है। समापन के बाद राइबोसोम की जो उप इकाइयां है F3 कारक की सहायता से वियोजित हो जाते हैं। दोनों उप इकाइयां वियोजित हो जाते हैं F3 कारक से। लास्ट पॉइंट से रूपांतरण।
रूपांतरण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सीधी चैन के रूप में रहेगी। इस प्रकार सीधी चैन के रूप में रहेगी। इसको प्राथमिक श्रृंखला संरचना कहते हैं। तो इसका जो अमीनो अम्ल है, फर्स्ट अमीनो अम्ल का फार्मिल समूह अलग हो जाता है फार्मिलेज एंजाइम की सहायता से। जो मैथ्योनिन प्रथम अमीनो अम्ल था उसका फार्मिल समूह फार्मिलेज एंजाइम की सहायता से मुक्त हो जाता है। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चैन या तो स्वयं अकेले से या अन्य श्रृंखलाओं के साथ कुंडलित होकर के प्राथमिक और द्वितीयक संरचना का निर्माण करता है। तो इस प्रकार प्रोटीन संश्लेषण का दूसरा स्टेप अनुवाद ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट हो गए। मैसेंजर आरएनए के जो कोड थे वो कोड सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए। पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद उससे प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना का निर्माण होता है।